हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव, शंभो शंभो कैलाशपति। देखिए मित्रों, ये अंतर है गंगोरी में और ऋषिकेश में। जल कितना स्वच्छ निर्मल है, और ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते हम इंसान इसमें कितना प्रदूषण डाल देते हैं माँ के इस पवित्र जल में। सब कुछ आर पार वहां तक गहराई तक दिखाई दे रहा है, नीला रंग दिखाई दे रहा है जल का, जबकि वहां ऐसा नहीं है। जय मेरी गंगे मैया, हर हर गंगे माँ। चलिए चलते हैं स्वामी महेशानंद जी के पास। महादेव मेरे प्रभु तेरी कृपा। देखिए मित्रों, महाराज जी ने रसोई बनाई है, कितनी सुंदर, वाह जी वाह। यहाँ पर आपको याद हो वो 7 चूल्हे थे, 9 चूल्हे थे प्रभु, वो चूल्हा था 9 चूल्हे वाला एक चूल्हा। और अब देखिए महाराज जी ने कितना सुंदर ये जगह बना दी है, खुला भी हो गया, रोशनी भी अच्छी आ रही है, और इतना बड़ा आपका कैमरा ही बहुत जबरदस्त है। अरे प्रभु, मेरे को कई यूट्यूबर लोग पूछते हैं कि आप कौन सा कैमरा प्रयोग करते हैं। मैंने भाई मैं तो फ़ोन वाला ही कैमरा प्रयोग करता हूँ, सस्ता सा। प्रभु इच्छा है जो ऐसा वो हो जाता है, जैसे आपने बोला, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं। बहुत सुंदर। हर हर गंगे हर हर महादेव। देखते हैं महाराज जी से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ काम की बातें होती हैं। हमारा ऐसा हम सोच कर नहीं बैठते कभी भी मित्रों, मैं या महाराज जी बन जाता है जी प्रभु, हम कभी भी ये सोच कर नहीं बैठते कि हम कोई रिकॉर्डिंग करेंगे या सत्संग करेंगे और उसको डालेंगे। वो अचानक से भाव, या तो महाराज जी का ही आते हैं ज़्यादातर। तो कभी कभी मैं प्रार्थना कर देता हूँ कि प्रभु आज कुछ हो जाए, तो वो भाव होते हैं, कभी भी सोच कर वो प्लान करके नहीं होता है। महादेव। महाराज जी की वाटिका अति सुंदर शुरू से ही है, और सुंदरता और बढ़ गई। देखिए ये हवन कुंड बनने से माँ गंगा जी के श्री चरणों में। चलिए हवन कुंड देखते हैं, बहुत सुंदर बना है। ये प्रभु की लीला अलग ही होती है। वाह वाह जी वाह, बहुत बढ़िया हवन कुंड बना है। जय हो जय हो। शंभो कैलाशपति, हर हर गंगे मैया। महादेव महादेव। मित्रों, गंगोरी में मैं इन्हीं के यहाँ पर किराएदार के रूप में रहा, और अभी भी जब मैं गया तो इनके ही चरणों में रहा, और असीम प्रेम प्राप्त हुआ इनसे। और देखिए बच्चे आजकल के क्या हो गए हैं, टीवी देख करके नाच रहे हैं, इतने छोटे छोटे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया जी। मित्रों, यह आप माँ गंगा जी की डोली देख रहे हैं, जो कि मुखवा के लिए जा रही है। और यह वीडियो हमें प्राप्त हुई श्री हरीश नौटियाल जी की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जय जय मेरी गंगे मैया। यह चंडी माता मंदिर देख रहे हैं, जहाँ माँ विश्राम करती हैं रात को, और अगली सुबह चलती हैं मुखवा के लिए। और ये मुखवा के लिए चल चुके हैं। माँ की कृपा से मैं यहाँ पर अनेक बार जा चुका हूँ। इनके चरणों में असीम आनंद की प्राप्ति होती है। जय जय मेरी गंगे मैया, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति। जय जय मेरी गंगे मैया। माँ फिर शीघ्र बुलाएं, आपके चरणों में प्रार्थना है। हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव, शिव शंभो कैलाशपति। मित्रों, आज दूसरे दिन यानी कि 16 नवंबर को भी माँ के श्री चरणों में स्नान का आनंद प्राप्त किया। हर हर गंगे मैया। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ खुला क्षेत्र है, पहाड़ों पर आसपास बर्फ होती है। इस बार कम है कुछ, परंतु हवाएं जो यहाँ चलती हैं बर्फीली, और स्नान के पश्चात जब वो हवा लगती है आपको, तो उंगलियाँ सब सुन हो जाती हैं हाथ पैरों की। हर हर गंगे मैया, जय जय मेरी गंगे माँ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। जय हो पीपल देवता जी की जय हो। हर 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 महादेव, शंभो कैलाशपति। मित्रों, आप सभी को पता है मुझे इस स्थान से विशेष प्रेम है, परंतु बाबा भोलेनाथ के भस्मधारी के शमशानवासी के सेवक हैं हम, चरणों के दास हैं। तो ऐसे स्थान जीवन में आते जाते रहते हैं। जीवन भी ना जाने कितने आए गए, तो स्थान का तो बात ही क्या है। परंतु इनकी कृपा है, जो पहले यहाँ था आज यहाँ हूँ। सामने शिवचरण वाटिका थी,
और बाबा की कृपा से बहुत सुंदर हो गई थी, परंतु जैसे उनकी इच्छा। हर हर गंगे महादेव शंभो कैलाशपति। तपोवनी माता जी का आश्रम। जय जय मेरी गंगे मैया। अस्सी गंगा जी एवं माँ भागीरथी जी का परम पवित्र संगम। और बाबा ने चाहा तो फिर यहाँ पर या यहीं कहीं आसपास फिर होंगे, क्योंकि किसी कारणवश मैं ऋषिकेश गया था, आपको बताया भी था। आने वाले समय में फिर माँ बाबा की इच्छा से यहाँ पर होंगे, यहाँ कहीं भी होंगे, सब इनकी इच्छा है। मेरा जब मैं पहली बार ऋषिकेश आया था तो मेरा सामर्थ्य नहीं था, इनकी कृपा लेकर आई थी। मेरा सामर्थ्य बिल्कुल नहीं था ऋषिकेश आने का। ऋषिकेश से जब यहाँ आया था तो मैंने कभी गंगोरी का नाम भी नहीं सुना था, केवल इनकी कृपा यहाँ तक लेकर आई थी। और आज ऋषिकेश में हूँ, फिर कल कहीं होंगे। और आपने सुना होगा कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हटाना पड़ता है। और तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है आज तक, जो किया करवाया है इनकी ही सब कृपा है, इनकी ही लीला है। महादेव शंभो। जय हो कृपा निधान महादेव जी की जय हो। शंभो कैलाशपति। शिव शिव शंभो। जय जय मेरी मैया जी। हर हर महादेव। हर हर गंगे मैया जी। जय सूर्यनारायण भगवान जी। जय जय मेरी गंगे मैया। मित्रों, इस छत से आपने अनेकों अनेक बार माँ गंगा जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। इस सुंदर स्थान से सामने डोडी ताल के पहाड़ हैं जिन पर अभी बर्फ़ नहीं है, वैसे इस समय तक हो जाती है, इस बार नहीं है। जय गौरा माता जी। इसी गौरा माता मंदिर में आप भाई बहनों ने माताओं बहनों के लिए बाथरूम का निर्माण कार्य करवाया था इस सेवक के माध्यम से। और अति सुंदर सुबह अंधेरे में स्नान के पश्चात सूर्य देवता जी के दर्शन बड़े आनंददायक होते हैं। परम पवित्र संगम है अस्सी गंगा जी एवं माँ भागीरथी जी का। जय जय मेरी गंगे मैया। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। और इसी छत पर आपने अनेकों बार सैकड़ों पक्षी एक साथ देखे होंगे। तोते, कबूतर, हमारे यहाँ काबर बोलते हैं, और भी कई तरह के 8 से 9 प्रजातियों के अलग अलग पक्षी सामने उस छत पर होते थे और इस छत पर होते थे। दाना डालते थे जब हम। जय मेरी गंगे मैया। शंभो। हर हर महादेव। जय गौरा माता जी। जय हो। ये जो फल है मित्रों, मैंने जीवन में पहली बार यहीं पर आकर देखा था, और इसका नाम है चकोतरा। ये बहुत सारे लगते हैं। मैं जब आया था नया नया उस समय बहुत सारे, और इससे बड़े बड़े लगते थे। देखिए, इससे बड़े होते थे ये ऊपर से पेड़ से गिर के खुद ही अपने वजन से फट जाता है। इसमें इतना वजन होता है। और ये कई प्रकार से खाया जाता है। इसमें चीनी, लाल मिर्च, काला नमक वगैरह डालकर खाया जाता है। बहुत स्वाद भी लगता है। और पता नहीं क्यों अब ये छोटे होने लगे, और जब छोटे छोटे होते हैं तो इनको चिड़िया भी काट देती हैं, तो संख्या इनकी अब कम हो गई वृक्ष पर। अन्यथा लदा होता था पूरा वृक्ष, और इससे डबल साइज़ देखा है मैंने। ये देखे भी मेरे हाथ में, इससे डबल साइज़, डबल यानी तो डबल से थोड़ा सा कम। शंभो तेरी कृपा। मित्रों, इसी कमरे में, ये 2 कमरे हैं, इसके पीछे एक कमरा और है, फिर किचन है। लगभग 1 साल मैं यहाँ पर रहा, और इस कमरे की खिड़की से सीधे दर्शन होते थे माँ गंगा जी के, और सामने संगम के दर्शन हो रहे हैं आपको। महादेव। ये बगीचा। शंभो। मित्रों, इन्हीं के श्री चरणों में मैं लगभग 1 साल रहा, और देखिए 2 दिन से यहीं हूँ। असीम असीम प्रेम की प्राप्ति हो रही है। आनंद आ रहा है माँ गंगा जी के श्री चरणों में। हर हर गंगे मैया। बहुत 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 प्यारे लोग हैं, बहुत प्रेमी लोग हैं। जय मेरी गंगे मैया। महादेव। ओए क्या कर रही है? देखिए क्या एक्सरसाइज कर रही है। ओ बाबा, ये क्या कर क्या रही है? हैं बाबा? ओ अरे ओ ये तो आज नया योगा सीख लिया इसने कुछ। महादेव। शंभो। गंगे मैया जी। जय जय मेरी गंगे मैया जी। मित्रों, आप देख रहे हैं कितना निर्मल स्वच्छ जल है माँ का यहाँ पर, जो कि ऋषिकेश या हरिद्वार में ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। और वहाँ से आ रही हैं अस्सी गंगा जी, और इस संगम से हमने जल भरा है अभी अपने लिए। और
थोड़ा सा आगे से बरसते तो अलग बात होती, परंतु मुझे सिर्फ माँ गंगा जी का जल चाहिए था। आगे अस्सी गंगा जी मिल रही हैं, तो एक दृष्टि से वो और अच्छा भी है, और एक दृष्टि से मुझे केवल गंगा जी जल चाहिए तो प्योर गंगा जल है। और हमेशा की तरह राजीव जी मेरी सहायता करते ही हैं, राजीव नोटियाल जी। यहाँ कैन नहीं मिलती है, देखिए कैन ये मैं घर से ही लाया था, 3 बोतलें भर ली हैं, एक वो 2 कैन भर ली हैं छोटी। और ये देख रहे हैं आप भेड़ गडरिये जो है यहीं पर अपना आने जाने के समय विश्राम स्थल बनाते हैं और यहाँ रुकते हैं इसी संगम पर। देखिए भेड़ भी कितनी भाग्यशाली हैं कि माँ गंगा जी का जल पीती हैं, उनके किनारे रहती हैं। और हो गंगे मैया जी। और हाँ वो देखिए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो ऊपर है संग्राली गांव और कंडार देवता जी के मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। जय जय श्री कंडार देवता जी। और यहाँ से यहाँ इस कोने पर जो है विमलेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, और फिर वहाँ से आकर के इस पहाड़ के पीछे शिखरेश्वर महादेव मंदिर है। जय मेरी गंगे मैया। हर हर गंगे हर हर महादेव कैलाशपति। मित्रों वहाँ से यहाँ का और यहाँ से वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। और हो महादेव। और झंडा देखिए, इससे आपको अनुमान हो जाएगा हवा कैसी चल रही है। यहाँ इस कोने पर हमेशा नीचे घाटी से हवा आती है और जो कि बहुत सुंदर लगती है। और हो शंभो। आशा करता हूँ पुराने भाई बहनों ने तो कई बार दर्शन पहले भी किए होंगे, नए भाई बहन जो जुड़े हैं आनंद आया होगा। मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ हर बार असीम आनंद की प्राप्ति होती है। पुराने देखने वाले भाई बहनों को भी आनंद आया होगा। जय श्री विमलेश्वर महादेव, जय माँ राजा राजेश्वरी जी, जय श्री गंगे मैया जी। हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। मित्रों गंगोरी में आज तीसरा दिन है, तीसरी सुबह है और तीसरा स्नान है। और मैंने आपको बताया है कि ऋषिकेश की तुलना में यहाँ का जल बहुत ठंडा है, खुली बर्फीली हवाएं चलती हैं। तो 3 बाल्टी ही डाल पाता हूँ बस, उससे ज़्यादा का सामर्थ्य नहीं हो पाता है। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर सुंदर हो जाता है। मित्रों उत्तरकाशी में पहली गढ़वाली रामलीला हुई थी, यानी कि रामलीला गढ़वाली भाषा में हुई थी। और ये उस समय का प्रभु को मिला हुआ पुरस्कार कह सकते हैं। श्री ब्रह्मानंद नोटियाल जी राष्ट्रपति पुरस्कृत महासचिव। और इन्हीं प्रभु, अच्छा उस समय मैं भी यहीं पर था और मुझे भी इन प्रभु जी की कृपा से यहाँ पर बुलाया गया था और विशेष अतिथियों में मुझे बिठाया गया था। अब मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव है नहीं विशेष लोगों में बैठने का, तो मैं वहाँ से सोफे से उठा, मंच से उठा और जा कर के बैठ गया था नीचे धरती में, पब्लिक के बीच में। अब प्रभु जी मुझे कुछ सम्मानित वहाँ करवाने वाले थे मंच पर, तो ये ढूंढ रहे थे VIPs में कि भाई वो कहाँ गया। तो इन्होंने फ़ोन किया, कहाँ वो, मैंने कहा मैं सामने पब्लिक में बैठा हुआ हूँ। बुलाया गया, स्टेज पर बुलाकर मुझे भी एक वो यादगार के तौर पर कुछ दिया गया था, गले में पहनने का पटका और एक आध चीज़। तो ऐसी कृपा है माँ बाबा की। हर हर महादेव। ये देखिए आडवाणी जी से भी सम्मान लेते हुए और 2 बार राष्ट्रपति जी से भी पुरस्कृत है। और इनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शेखावत है या क्या कुछ ऐसा है। और ऐसा ही पटका मुझे भी मिला था जय श्री राम का। भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रभु जी, ये इनके मेडल। कम ही लोग होंगे जो 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हों। ये प्रभु जी हैं हमारे श्री ब्रह्मानंद नोटियाल जी। और असीम प्रेम प्राप्त होता है मुझे इनसे, इनके इसी स्थान में।
और मतलब ये तो मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाई हैं जो यहाँ लगी हुई है, वैसे पूरे घर में ही कहीं ना कुछ ऐसा लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ भी है। महादेव शंभो, चारों तरफ लगे हुए हैं, ये यहाँ भी हैं बहुत सारे। शंभो, हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति तेरी कृपा महादेव। ओम नमः शिवाय। शंभो तेरी कृपा महादेव। थोड़ा सा विश्राम के लिए रुके मित्रों, सुंदर स्थान है। जय मेरे बड़े शंकर महादेव। मित्रों, ये जो क्रेन वाले भाई होते हैं, इनके हिम्मत को भी प्रणाम करने का मन करता है कि वहाँ से जरा सा कुछ वो सरके और ये सीधा नीचे आती है, और बहुत बार आती भी है, बहुत अनेकों दुर्घटनाएं होती भी हैं। बहुत मुझे कभी कभी शब्द नहीं मिलते हैं। असल में क्या होता है कि मैं शब्द ढूंढता हूँ हिंदी का, परंतु हमें अनेक शब्द ऐसे होते हैं हिंदी का मिलता ही नहीं है, और उर्दू का मैं बोलना नहीं चाहता, बोल देता हूँ। इनकी हिम्मत बहुत होती है, साहस, वीर होते हैं ये लोग महादेव। मित्रों, यहाँ से जब हम निकल रहे थे तो देखिए ऐसे में पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, और एक पत्थर चलता है वो अपने साथ 10, 20, 50 और ले सकता है। और जैसे ही हम निकले, मतलब मैं सामने आया था, तभी पत्थर गिरने शुरू हो गए थे, और मैंने भगा करके एकदम से बाद में गाड़ी निकाली। देखिए उस गाड़ी में और मेरे में गैप हो गया, और फिर यहाँ से पत्थर एकदम से गिरने शुरू हो गए थे। मैंने भगाई एकदम से गाड़ी। सामने मित्रों आप देख रहे हैं बंदर पूछ पर्वत की श्रृंखला, जो सफ़ेद दिखाई दे रही है, बर्फ़ से ढकी हुई। ये अनेक स्थानों से दिखाई देती है। बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, इस पर अधिकतर बर्फ़ ही रहती है, बहुत सुंदर लगती है। मित्रों, सामने आपको क्रेन में गाड़ी दिखाई दे रही है। अब वो गाड़ी तो नहीं बची है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस भाई का इसका हुआ क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है सावधान रहकर चलाइए, लापरवाही ना कीजिए। ऐसी एक्सीडेंट गाड़ी मैंने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट, इतना ज़्यादा डैमेज। महादेव। मित्रों, चाय पीने के लिए रुके थे और सुंदर स्थान दिखाई दिया। देखिए बाहर खाट है, मूढ़ा बोलते हैं इसको हरियाणा, दिल्ली में, यूपी में भी मूढ़ा बोला जाता है इसको। और लालटेन के साथ और सुंदर दृश्य लग रहा है। अच्छा आइडिया है भाई का, इस तरह का नया है कुछ अलग। शंभो, इधर प्रकृति मैया और इधर ये सुंदर अप्रतिम। हर हर गंगे और हो महा शंभो कैलाश नमः शिवाय।